मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली माना गया है कि ये मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसका जीवन बदल जाता है और वो मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इस दिव्य और चमत्कारी व्रत की कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और ये सभी पापों को हरने वाली है। इसके बाद उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई जो महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को बताई थी। एक समय भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी दुख और पाप समाप्त हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है जो मनुष्य को हर प्रकार के पाप और मोह से मुक्त कर देता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी जहां द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक पुण्य कार्य करवाए थे जैसे कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं और वृक्षारोपण। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। वह बुरी संगति में पड़कर जुआ खेलता, मद्य मांस का सेवन करता और गलत कार्यों में लिप्त रहता था। धीरे धीरे उसने अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया। उसकी इन बुरी आदतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर आने के बाद उसने अपने गहने और वस्त्र बेचकर जीवन बिताया। लेकिन जब सब समाप्त हो गया तो उसके साथी भी उसे छोड़कर चले गए। भूख और मजबूरी में उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वो पकड़ा गया लेकिन पहचान होने पर छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे कारागार में डाल दिया गया जहां उसे बहुत कष्ट सहने पड़े। अंततः राजा ने उसे नगरी से निकाल दिया। वो जंगल में जाकर पशु पक्षियों को मारकर जीवन यापन करने लगा। समय के साथ वो एक बहेलिया बन गया। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वो भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के जल के छींटे उस पर पड़े जिससे उसके अंदर परिवर्तन की भावना जाग उठी। वो विनम्र होकर ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो सकूं। उसकी दीन अवस्था देखकर ऋषि ने कहा, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसने श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करके भगवान की शरण में आता है तो उसका उद्धार अवश्य होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन को नई दिशा भी देता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो इस पवित्र व्रत को अवश्य करें और इस कथा को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये पवित्र मोहिनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि भगवान विष्णु की कृपा सभी तक पहुंचे। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और व्रतों की सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री हरि।